as you all know that our last topic of discussion was retail value chain. So now we are going to discuss what are the different aspects of value oriented retail strategy. Normally we call it VORS. So the value oriented retail strategy has three aspects which we are going to discuss one by one. The first one is expected, the second one is augmented, and the third one is potential. So let us discuss all these 3 points one by one. First of all, हमारे पास जो points हैं, that is expected value points. So they are actually minimum value chain points जो कि एक कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा होता है किसी भी एक पर्टिकुलर रिटेल स्टोर के हवाले से, किसी भी एक रिटेलर से. अब लेट मी गिव यू वन एग्जांपल ऑफ इट. फॉर एग्जांपल बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप एक स्टोर के अंदर जाते हैं और उस स्टोर के अंदर आपके जाते ही देयर आर सम मिनिमम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दैट स्टोर. जिस तरीके से बेशक वहाँ का वो क्लीनिंग का इन्वायरमेंट है, क्लीनलीनेस ऑफ द स्टोर है, बेशक वो वहाँ पे लाइटिंग ऑफ द स्टोर है, म्यूजिक इनसाइड द स्टोर है, बेशक वहाँ का वो एयर कंडीशनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टोर है, स्टोर का असॉर्टमेंट है, स्टोर की प्राइसिंग है. सो व्हाट आर द मिनिमम एक्सपेक्टेशन बाय अ कस्टमर, वो सारी की सारी जो हैं वो एड्रेस की जाती हैं इस मिनिमम एक्सपेक्टेड वैल्यू चेन एलिमेंट्स के अंदर. तो कस्टमर नॉर्मली जब अगर ये उसकी बेसिक एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती है तो एक्चुअली कस्टमर का डिससेटिस्फैक्शन जो है वो नॉर्मली होता है. और अगर ये एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो मीट हो रही होती हैं तो इसका मतलब है कस्टमर एक सेटिस्फाइड कस्टमर के तौर पर एक रिटेलर के लिए आता है और बार बार ऑफ कोर्स वो फिर एक रिपीट कस्टमर जो है वो बनता है. मैं अगर आपके सामने एक एग्जांपल जो कि यहाँ पे एक और मेंशन्ड है विच इज़ रिलेटेड टू कि एक यंग वुमेन है दैट इज़ एंटरिंग इनटू द स्टोर, एक रिटेल स्टोर है, तो नॉर्मली उसके लिए प्राइस पॉइंट जो है वो एक मिड लेवल का प्राइस पॉइंट जो कि उसकी एक्सपेक्टेशन है स्टोर से वो है. इसी तरीके से इसके अलावा और कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं. अगेन यहाँ पे क्लीननेस का पॉइंट मेंशन्ड है, यहाँ पर स्टोर की टाइमिंग के हवाले से है, स्टाफ की एजुकेशन, लेट्स से स्किल्ड स्टाफ है, इन्फॉर्म्ड स्टाफ है, दे नो वेल अबाउट देयर प्रोडक्ट्स, दे नो वेल अबाउट देयर स्टोर्स, दे नो वेल अबाउट देयर डिपार्टमेंट, कौन सी चीज़ कहाँ मौजूद है, किस प्राइसिंग के ऊपर मौजूद है, किस फीचर्स के साथ मौजूद है. ये एक बेसिक पॉइंट्स हैं, बेसिक मेन एक्सपेक्टेशंस हैं कस्टमर की एक रिटेलर के साथ. अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ जो कि हैं ऑगमेंटेड पॉइंट्स. अब ऑगमेंटेड क्या है, बेसिकली ये वो वैल्यू चेन के पॉइंट्स हैं, ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि कस्टमर एक्चुअली एक्स्ट्रा एस्पायर कर रहा होता है. मींस एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं जो कि किसी ना किसी तरीके से कस्टमर को एक स्टोर के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं, या एक रिटेलर नॉर्मली कस्टमर को प्रोवाइड करता है, या एक कस्टमर इन जनरल इस तरह की चीज़ें ऑन टॉप एक्सपेक्ट करता है एक रिटेल स्टोर के साथ. बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एक्सक्लूसिव ब्रांड्स के हवाले से. इस तरीके से अगर आप किसी रिटेल स्टोर के अंदर जाएं और उस रिटेल स्टोर का अपना ओन ब्रांड हो, लेट्स से एन एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान के अंदर हाइपर स्टार की, तो दे हैव देयर ओन ब्रांड फर्स्ट के नाम से, CSD में CSD के अपने नाम से, यूटिलिटी स्टोर में यूटिलिटी स्टोर्स के नाम से, मेट्रो में ओके, और मे बी इसके अलावा और डिफरेंट ब्रांड के नाम से, फाइन फूड के नाम से, फाइन लाइफ के नाम से. तो ये डिफरेंट ओन ब्रांड्स हैं जो कि उस पर्टिकुलर ब्रांड के, उस पर्टिकुलर रिटेलर के ओन ब्रांड्स हैं. तो ये दिस इज़ वन ऑफ दी ऑगमेंटेड एलिमेंट. इसी तरीके से हमारे पास लॉयल्टी कार्ड्स के हवाले से बात करता है. जिस तरीके से अगर आप स्टाइल हो जाएँ, अगर आप खाटी जाएँ, सो यू विल फाइंड द लॉयल्टी कार्ड्स या यू विल फाइंड द पॉइंट कार्ड्स. ये वो हैं जो कि कस्टमर को अपने पास इंगेज करने के लिए हैं. अब ये एक एक्सपेक्टेशंस नहीं है नॉर्मली कस्टमर की, लेकिन दे आर कंसिडर्ड टू बी दी ऑगमेंटेड पॉइंट्स, ऑगमेंटेड वैल्यू चेन पॉइंट्स. इसी तरीके से डिलीवरी इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स, इसी तरीके से पर्सनल सर्विसेज इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स. तो ये सारे वो मेजर पॉइंट्स हैं जो कि ऑगमेंटेड वैल्यू चेन पॉइंट्स के तौर पे कंसिडर किए जाते हैं. और कस्टमर के लिए अगर आप कस्टमर को ये देते हैं, कस्टमर इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट समझता है, एक्स्ट्रा एडवांटेज समझता है अपने लिए, और एक रिटेलर के लिए अच्छी कनेक्टिविटी क्रिएट होती है अपने कस्टमर के साथ. इसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, तो वो हैं पोटेंशियल वैल्यू चेन एलिमेंट्स. ये वो नॉर्मली पॉइंट्स हैं, ये वो नॉर्मली एलिमेंट्स हैं जो कि आपको कंपेटिटिव एडवांटेज देते हैं ओवर योर कंपटीशन, और जनरली दे आर नॉट बीन फॉलोड बाय द कंपेटिटर. यानी कि एक्सेप्टेबिलिटी और द फॉलोइंग ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट्स आर लेस विद द कंपटीशन. जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं रिटर्न पॉलिसीज़ हैं, रिफंड पॉलिसीज़ हैं,
जो कि नॉर्मली अगर आप रिप्लेसमेंट पॉलिसीज़ हैं, इंस्टॉलेशन फैसिलिटीज़ हैं, ये वो डिफरेंट तरह की पॉइंट्स हैं जो कि नॉर्मली होते हैं, और कस्टमर इन जनरल ये पॉइंट्स जो हैं ये ऑन टॉप हैं और नॉर्मली कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा होता। आज के दिन में सेम डे डिलीवरी का कॉन्सेप्ट है, ड्रोन के थ्रू डिलीवरी का कॉन्सेप्ट है, और मे भी इसके अलावा लॉजिस्टिक्स की फैसिलिटीज़ कस्टमर को फ्री हैं। तो ये वो फैसिलिटीज़ हैं, अगेन ये वो पॉइंट्स हैं जो कि एक पोटेंशियल वैल्यू चेन एलिमेंट पॉइंट्स के तौर पर कंसिडर किए जाते हैं। यहाँ पर कुछ और पॉइंट भी, फॉर एग्जांपल 24/7 का कॉन्सेप्ट है कि स्टोर्स आर अवेलेबल 24/7, और अगेन दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द की पॉइंट्स। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने 3 एस्पेक्ट डिस्कस किए हैं जो कि वैल्यू ओरिएंटेड रिटेल स्ट्रैटेजी को, VORS को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया है कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू चेन पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो ऑगमेंटेड हैं, और तीसरे जो हैं वो पोटेंशियल पॉइंट्स हैं। तो एक रिटेलर को क्या करना है, उसको इन सारी बातों को, इन तीनों एस्पेक्ट्स को अपने सामने रखना है और फिर अपनी रिटेल स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन करना है, फॉलो करना है, इम्प्लीमेंट करना है, और जहाँ पर ज़रूरत पड़े उसको रिव्यू करके उसको फिर उसने दोबारा से करेक्ट करना है, एडजस्ट करना है, एंड अगेन इम्प्लीमेंट करना है, एंड दैट विल क्रिएट अ गुड सक्सेस स्टोरी फॉर हिम।